दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या यह खबर कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि वहां पर आम आदमी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो समर्थन दे रहे हैं, जिस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। ये किसी तरह से भी कांग्रेस पार्टी के लिए हैरान करने वाला कदम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में ये सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरी थी। एकजुट ही हुई नहीं थी, बल्कि इन्होंने एकजुटता दिखाई भी थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं तो कई राजनीतिक पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उनमें दरार पड़ गई। आपने देखा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं। अब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हाल ही में हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। ये काफ़ी पहले से साफ हो गया था कि जो इंडिया गठबंधन के तहत कुछ राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई थी, उसमें कई राजनीतिक पार्टियों की राय, खासतौर से अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राय बिल्कुल अलग हो गई थी। और ये तय हो गया था, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देख चुके थे कि वहां पर भी आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी तय था, तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी हैरत की बात नहीं। लेकिन हैरत की बात ये ज़रूर लगती है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के हक में आवाज़ बुलंद कर दी, समर्थन दे दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी को हैरत में डालने वाला है। फिक्र करने की इसमें ज़रूरत है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों समर्थन नहीं दिया गया और आम आदमी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने क्यों समर्थन दे दिया। क्या वो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर समझ रही हैं? इसका तो यही पता चलता है इससे, तो क्योंकि समर्थन दिया गया है आम आदमी पार्टी को, तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस को कमज़ोर समझ रही हैं। इसलिए उन्होंने ये भली भांति सोचा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दे दिया जाए, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आभार भी व्यक्त किया है। अब इसका कितना असर, कितना फर्क दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और क्या जो लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थी, तो क्या ये जो मजबूती 2024 के दौरान लोकसभा चुनाव में दिखाई गई थी, वो मजबूती अब आगे किस किस चुनाव में देखने को मिलेगी? फिलहाल तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इन पार्टियों में दरार पड़ चुकी है। 2024 में जो पार्टियां एकजुटता प्रदर्शित कर रही थीं, और सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि प्रदर्शित ही नहीं कर रही थी, बल्कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई भी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में मिलकर जो किस्मत आजमाई, जो इनका मजबूत गठबंधन रहा, उसके काफ़ी बेहतर नतीजे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को भी मिले थे। तो बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प बन पड़ा है। तो कीजिए मानव जगत लाइव को ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।